नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जी हाँ, बिहार में बनने जा रहा है देश का पहला, जी हाँ, पूरे देश का पहला 2 ग्रीन टाउन्स। तो ये बिहार में होगा। 2 हमारे सिटीज़ जो होंगे, 2 हमारे टाउन्स जो होंगे, उसको ग्रीन बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या इसको ग्रीन पेंट किया जाएगा? जी नहीं, एक्चुअली में रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए आगे हम इसको आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो हमसे नए नए जुड़े हैं कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स 2 फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट हमारा होता है मंथली कलेक्शन और दूसरा फॉर्मेट जो हमारा होता है टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक डिस्कशन जैसे आज का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ और मंथली कलेक्शन आप वीडियो चैनल पर चेक कर पाओगे। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, बिहार फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन टाउन्स। कौन कौन सा 2 ग्रीन टाउन है? राजगीर और बोध गया को ये डेवलप किया जाएगा ग्रीन टाउन्स में, आर सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स। समझ रहे हो? मतलब कि जो ये दो राज्य हैं, राजगीर और बोध गया, इसको ग्रीन यानी ग्रीन से पेंट तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बल्कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग कौन से सोर्सेस ऑफ का एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए पूरे देश में मैं बता दूं, आज भी 80% जो बिजली बनती है ना, वो क्या बनती है? थर्मल पावर से। ठीक है, कोयले से बनती है। जैसे आज आपको पता होगा कोयले की पूरी दुनिया में कमी आने लगी है। तो यहाँ पे इन 2 सिटी को कंप्लीट तरीके से कौन सी बिजली प्रोवाइड किया जाएगा? तो सोलर पावर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सोलर एनर्जी से बनने वाली बिजली को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्वियसली। तो एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि कोयला हो गया। अब रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे सोलर पावर हो गया, ठीक है, सोलर से आप एनर्जी ले रहे हो। उसके बाद विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। अब इन सब चीज़ों से आप इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो आप? वो ग्रीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, या फिर आप कह सकते हो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार हमें वो मिल सकता है। अब लाइट है जो सोलर एनर्जी है, जो बार बार हम उसको वो हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो कोयला है वो ख़त्म हो जाएगा अगर एक बार वो, उसके बाद वो मिलने वाला नहीं है। काफ़ी समय के बाद ये बनता है, मतलब करोड़ों सालों में कोयला बन के रेडी होता है। अब देखिए बिहार का मैप। बिहार के मैप में आप देख पाओगे, ये है बिहार का कैपिटल पटना। ठीक है, पटना ये हो गया नॉर्थ बिहार, ये साउथ बिहार, और इससे यहाँ पे गंगा नदी क्रॉस करती है। एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ मैं कि जो गंगा नदी है बिहार को बिल्कुल ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। ये वाला जो एरिया होता है ना नॉर्थ बिहार का, ये एरिया ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस एरिया इन साउथ बिहार का जो एरिया होता है। ठीक है, तो गंगा नदी इक्वल भाग में डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये पटना कैपिटल है। इससे बॉर्डर लगता है नालंदा। ठीक है, नालंदा में एक शहर है, काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है ये शहर, जिसका नाम है राजगीर। और राजगीर जो शहर के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस में आपको पता होगा कि मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगृह जिसको कहते थे पहले, और जो अब जाकर जिसको राजगीर हम कहते हैं। ठीक है, वही दूसरा हमारा जो सिटी है बिहार का, जहाँ ग्रीन टाउन डेवलप किया जाएगा जिसको, वो है गया में। गया में कौन सा? बोध गया सिटी है, और उस बोध गया को डेवलप किया जाएगा ग्रीन सिटी। और ये बोध गया का भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। आपको पता होगा गौतम बुद्ध, जी हाँ, गौतम बुद्ध अपना इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, वो बोध गया में ही प्राप्त हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे समझ पाओगे कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये 2 सिटी। एंड ऑब्वियसली अगर इन 2 सिटी को सोलर पावर से एनर्जी प्राप्त होगी तो एक आइकॉनिक शहर बन जाएगा, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में ही इसको आइकॉनिक शहर के तौर पर देखा जाएगा कि ये
मतलब सबसे पहला 2 सिटी हो जाएगा जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है 100%। अब 2020 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये जो कंपनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। क्या सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने 2020 में अनाउंस किया था बिजली लेने के लिए कि पावर सोलर एनर्जी से हम बिजली देंगे। लेकिन इसके लिए जो है बिहार सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया 2021 में। और ये जो सिस्टम डेवलप कहाँ पे होगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे ये सिस्टम पूरा डेवलप करेगी जहाँ से बिजली सबको प्रोवाइड करेगी, आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, आंध्र प्रदेश से हम ये सोलर एनर्जी का बिजली लेंगे। लेकिन बिहार सरकार ने इसके लिए ज़मीन भी करवा दिया, क्योंकि सोलर पैनल आखिर लगाएंगे ना। जो सोलर पैनल आपने देखा हो, वो सोलर पैनल तो लगाने के लिए ज़मीन चाहिए होगा ना। तो इसके लिए बिहार सरकार ने बोला कि हम जो ज़मीन है वो अवेलेबल करा देंगे लखीसराय और भागलपुर ज़िले में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोलर एनर्जी प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही जो 2 शहर है राजगीर और बोधगया, वहाँ तो ग्रीन टाउन उसको पूरा तरह से डेवलप किया जाएगा। लेकिन पटना में भी जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नर्स हाउस, चीफ मिनिस्टर्स हाउस, पटना हाई कोर्ट, ज्ञान भवन, बिहार म्यूजियम और विद्युत भवन, इन सब में भी सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाएगा बिजली के तौर पर। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये 2023 से शुरू ही होगा। याद रखिएगा, ये 2023 में ख़त्म नहीं होगा, 2023 में बन के तैयार नहीं होगा। 2023 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी बनने के लिए, ये 2 ग्रीन टाउन्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आपके माइंड में ये बात आएगी, अच्छा सर ठीक है, आपने बोला सोलर एनर्जी से बिजली प्राप्त करेंगे, पूरे शहर को बिजली दी जाएगी सोलर एनर्जी से। ठीक है, बिजली दी जाएगी, दिन में तो चलो हो गया, काम बन जाएगा। रात में कैसे बिजली दोगे, उसमें तो सन होता नहीं है, सनलाइट तो मिलेगी नहीं, तो फिर सोलर एनर्जी कैसे काम करेगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे काम करने वाला है। तो दिन में सोलर एनर्जी मिल जाएगा, यानी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उससे जो एक्सेस अमाउंट में कुछ जो एनर्जी होंगे, उससे क्या किया जाएगा कि यहाँ से पानी को चढ़ाया जाएगा इस रिजर्वायर में। रिजर्वायर में पानी यहाँ पे रखा जाएगा, सेव कर दिया जाएगा। दिन में ये काम हो जाएगा, सोलर एनर्जी से ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब जब रात में सनलाइट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। ये पानी जैसे ही नीचे आता है, ठीक है, ये पानी जैसे ही नीचे आता है, उसके बाद ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टरबाइन लगाया हुआ है। इस टरबाइन को ये घुमाएगा। अब ये टरबाइन क्या करेगा, ये बिजली प्रोड्यूस करेगा, और बिजली यहाँ पे रात को यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होगा, यहाँ से बिजली प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, क्या कॉस्ट क्या आएगा, बिहार को कितना खर्च बढ़ जाएगा, अच्छा क्या, और इससे क्या बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, बिहार 200 मेगावाट हाइब्रिड पावर खरीदेगा। कितना, 200 मेगावाट। किससे खरीदेगा आपको पता होगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ये खरीदने वाला है। जिसमें 160 मेगावाट जो सोलर पावर है वो तो दिन टाइम में यहाँ से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, सोलर एनर्जी से। लेकिन जो रात का टाइम है ना, वहाँ पे 40 मेगावाट हाइडल पंप स्टोरेज से, जो हमने आपको बताया कि वहाँ पर रिजर्वायर में पानी रखा रहेगा, वो पानी गिराकर टरबाइन नचाकर ये प्रोड्यूस किया जाएगा। तो लगभग 40 मेगावाट हाइडल पंप स्टोरेज पावर के थ्रू ये डिमांड पूरा किया जाएगा। इस तरह से 200 मेगावाट का बिजली यहाँ पे उत्पन्न किया जाएगा। इसमें बिहार का जो वार्षिक खर्च आएगा हर साल, तो बिहार हर साल खर्च करेगा 2.77 बिलियन रुपीज़। याद रखिएगा, ये डॉलर नहीं है, रुपीज़ है। 2.77 बिलियन रुपीज़ एनुअली बिहार खर्च करेगा। अब कैसे यूनिट यहाँ पे खर्च कर रहा है, तो 4 रुपये यूनिट, 4.03 पर यूनिट यहाँ पे बिहार इस पर पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट क्या है, तो बिहार को 1 रुपये का बेनिफिट है पर यूनिट। क्योंकि बिहार अभी जब बिजली खरीदता है ना, वो खरीदता है करीबन 5 रुपये के करीब
यहाँ पे आप देख पाओगे 4.902 टू 4.96 पर यूनिट, तो करीबन 5 रुपये के करीब खरीदता है। यहाँ पे 1 रुपये पर यूनिट यहाँ पे बिहार को बेनिफिट होगा। और वो 1 रुपया कैसे बेनिफिट होगा? वो 1 रुपया इस तरह से बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए जो भी राज्य दूसरे राज्य से अगर बिजली लेता है, यानी कि अगर कोई बिजली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस लगती है कि अगर दूसरे राज्य से वो पूरा स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करके अगर बिजली आ रही है, तो उसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो उसमें क्या है कि 1 रुपया पर यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफ कर देगी, वेब्ड ऑफ कर देगी चार्जेज, ठीक है। तो यहीं से 1 रुपया जो है बिहार का बच रहा है, तो ये आप समझ पाओगे। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट तो आप समझ ही रहे होगे कि इन्वायरमेंट को कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगा, इन्वायरमेंट को इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो कोयले से पड़ता है, कोयला जलाने से यहाँ तक कि कार्बन भी प्रोड्यूस होता है, आप समझ ही पा रहे होगे। और ये सब जो है नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो इससे इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो भारत है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्यों 1 रुपये पर यूनिट बिहार को इसने वेव अप कर दिया? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद टारगेट रखा है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे पूरे भारत में। कितना? 175 वाट। और वहीं अगर टारगेट ले लें 2030 का, तो 2030 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 450 गीगावाट, याद रखिएगा ये गीगावाट बिजली जो उत्पन्न करेंगे वो किससे करेंगे, कौन से सोर्सेस से? तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपको पता ही होगा, विंड वगैरह, ये सोलर एनर्जी से ये प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ जानने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।